नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे कर्माणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इस श्लोक के बारे में बात करेंगे। ये भगवत गीता का बड़ा प्रचलित श्लोक है। आप कई लोग इसको समझते भी होंगे और कई लोग इसकी हिंदी ट्रांसलेशन समझते होंगे, फिर भी हम इस बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्म क्या है, इस श्लोक का अर्थ क्या है और इस स्टेट तक पहुंचा कैसे जाए। तो इस कर्म का इस श्लोक का अर्थ है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की आसक्ति मत रखो। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कर्म क्या है। कर्म होता है जो हमारा इंटेंट होता है, उस इंटेंट की वजह से जो हम एक्शन करते हैं वो कर्म होता है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, मतलब बिना फल के कर्म कैसे संभव है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे उसके पीछे एक इंटेंट होता है। वो इंटेंट से जस्टिफाई होता है कि उस कर्म का रिजल्ट क्या आएगा। तो जो रिजल्ट होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते, रिजल्ट हमारे कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस के हाथ में होते हैं। उनका जो कॉन्सिक्वेंस होता है कर्मों का, उन उनसे रिजल्ट्स उत्पन्न होते हैं। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते, मतलब रिजल्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए पहले तो इस श्लोक को समझने से पहले हमें ये समझना है कि कर्म से हमारा रिजल्ट कैसे बंधा हुआ है। तो देखिए, जब हम कोई रिजल्ट की इच्छा रखते हैं तो हम उस रिजल्ट को सोच कर कर्म करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, और हम ये भूल जाते हैं कि अ, उस समय पे वो करना उचित है या नहीं। तो हमें निष्काम और निस्वार्थ भाव से कर्म को करना चाहिए, वही उत्तम कर्म होता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आप एक पॉपुलर इंसान बनना चाहते हैं, तो आप पॉपुलर इंसान बनने के लिए आप नकली लाइक्स, नकली कमेंट्स को ले रहे हैं और आप अपने रील को वायरल करवा रहे हैं। ठीक है। तो आप पॉपुलर शायद हो भी जाएंगे, पर जब ये सच सामने आएगा कि आपने इस तरीके से इस पॉपुलैरिटी को अचीव करी, तो वो पॉपुलैरिटी आप लूज़ कर देंगे। तो इसका करना करना क्या चाहिए, करना हमें ये चाहिए कि हमें निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। मतलब हमें, हमारा काम है, जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरे को कंटेंट क्रिएटर के लिए एक रील डालनी चाहिए, पर उसको नकली तरीके से बूस्ट नहीं करना चाहिए। उसको नेचुरली बूस्ट होने दो, लोगों को पसंद आएगी, लोग लाइक करेंगे। तो इसके लिए इस स्टेट को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए: मोरालिटी, जनरॉसिटी और पेशेंस। मोरालिटी मतलब कि पहले तो हमारे को कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो गलत हो, जो सेल्फिश नेचर का हो। हमें ऐसा काम करना है जो कि सेल्फिश नहीं है पर अच्छा रिजल्ट लाए। और जनरॉसिटी इसलिए हमें उत्पन्न करनी होती है कि इससे हमारी आसक्ति ख़त्म होती है। जैसे हम कोई चीज़ की आसक्ति रखते हैं तो हम उससे चिपक जाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो यही करूँगा, क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना है। जैसे मुझे सक्सेसफुल होना है तो मैं सिर्फ सक्सेसफुल होने के बारे में सोचूंगा, और जो उससे रिलेटेड कर्म आएंगे मेरे माइंड में मैं वो उनको करूँगा। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर मैं एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और मेरे को सक्सेसफुल होना है, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में निष्काम भाव से काम करूँ और इस अर्थ से काम करूँ कि मेरे को बस काम अच्छा करना है, मेरे को अपना बेस्ट देना है। आप इस चीज़ को नहीं सोच रहे कि मेरे को सक्सेसफुल होना है। आप बेस्ट देंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। तो अर्थ को मत सोचिए, रिजल्ट को मत सोचिए, सिर्फ कर्म करने पे ध्यान दीजिए। जैसे दो लोग वार्तालाप कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है,
पर वो आपका आपके माइंड में ये बन रहा है कि इससे मेरा रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं होगा, तो उसको जेनरस होइए, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। जनरॉसिटी रखने से हम सामने वाले की इच्छा जब पूरी करते हैं तो वही इच्छा लौट कर हमारे पास वापस आती है, तो हमारी इच्छा पूरी होती है। तो ये बड़ा सीक्रेट मैकेनिज्म है जनरॉसिटी, जो समझ गया वो सब कुछ पा गया। और तीसरा पेशेंस, मतलब हो सकता है कि जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे को रिजल्ट अभी चाहिए, पर हो सकता है वो रिजल्ट शाम को आए, तो आपको शाम तक वेट करनी पड़ेगी। मतलब जब तक वो रिजल्ट का समय नहीं आता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। उससे पहले एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो रिजल्ट आपको मिल जाए। तो पेशेंस, ये तीन चीज़ों को उत्पन्न करने से हम इस श्लोक को समझ जाते हैं। मैं फिर रिपीट करूँगा, रिजल्ट की आसक्ति रखे बिना कर्म करना ही इस श्लोक का अर्थ है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।